सुप्रभात बच्चों, आज का पाठ है सूर्य के पद, कक्षा 8वीं बसंत भाग 3 से पाठ 15। और इस सूर्य के पद कविता के कविवर हैं भक्ति काल के सुप्रसिद्ध कवि सूरदास। सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में रुनकता उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनका निधन 1580 में हो गई। सूरदास जी को श्री कृष्ण भक्ति काल के कवि कहा जाता है। वो श्री कृष्ण भक्ति में डूबे हुए थे। भक्ति काल के कृष्ण भक्ति शाखा के ये सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। इनकी अधिकतर रचनाएं भक्ति पर ही आधारित है। इन पदों में कवि ने श्री कृष्ण की बाल लीला को बड़े ही मनोहारी एवं अद्भुत चित्रण प्रस्तुत किए हैं। यहाँ कवि ने वात्सल्य रस की सुंदर अभिव्यक्ति की है। इस तरह माता यशोदा अपने लल्ला का लालन पालन करती है और किस तरह से गोपियाँ शिकायत लेकर आती है। सूरदास जी के इस पद में कृष्ण के बालपन और उनके मैया के साथ उनका कैसा रिश्ता नाता है और गोपियों के साथ हुआ किस किस तरह की शरारतें करते फिरते हैं, यही सब बताया गया है। बालक श्री कृष्ण का अपनी माँ से शिकायत करना बड़े ही सुंदर ढंग से उन्होंने प्रस्तुत किया है तथा गोपियों का यशोदा से शिकायत करना कि उसका लल्ला तो बहुत ही शरारती है, शैतान है, बहुत शरारत करता है, फिर भी वह अनोखा है, अद्वितीय है, सबसे अच्छा है, अद्भुत भी है, सबको प्यारा भी लगता है, सबके मन को भी लुभाता है। सूरदास जी गोपियों का श्री कृष्ण से दूर न जाने की भाव को भी दर्शाए हैं। सूरदास जी ने अपने इन पदों में गोपियों से कृष्ण का बिछड़ जाना और उनका विरह में तड़पना बहुत ही सुंदर और मार्मिक ढंग से दर्शाया है। सूरदास जी आगे बताते हैं कि श्री कृष्ण बालपन में अपनी माँ से बड़ा अजीबोगरीब सवाल करता है। वह बालपन में ही माँ यशोदा से पूछते हैं कि माँ, मेरी चोटी कब बढ़ेगी? यह आज तक क्यों नहीं बढ़ी? वह अपने माँ से शिकायत करते हैं कि तुम मुझसे तो कहती है कि जैसा भैया बलराम का चोटी है, लंबी और मोटी है, मेरा भी चोटी वैसा ही हो जाएगी। तुम मेरे बाल बनाती है, मेरे बाल को धोती है, गूंथती है,
यह नागिन की तरह भूमि पर क्यों नहीं लौटती है? तू मुझे सिर्फ बार बार दूध पिलाती है, मक्खन व रोटी खाने को नहीं देती है, सिर्फ बार बार दूध ही पिलाती है, इसलिए ये बड़ी नहीं हो रही है। सूरदास जी आगे कहते हैं कि ऐसी सुंदर लीला दिखाने वाले दोनों भाई कृष्ण और बलराम की जोड़ी बनी रहे। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां हमेशा श्री कृष्ण का ढेर सारे शिकायत लेकर माँ यशोदा के पास पहुंचती है। वह माँ यशोदा से श्री कृष्ण की शरारत भरी बातें, उसके द्वारा गोपियों को सताए जाना, गोपियों की बहुत सारे सामानों का नुकसान करना, इन सभी बातों को लेकर सारी गोपियाँ माँ यशोदा के पास ढेर सारी शिकायत लेकर जाती हैं और दर्ज कराती हैं। कहाँ है तुम्हारे लल्ला? एक गोपी यशोदा जी को कहती है कि आपका लल्ला ने मेरा माखन खा गया है। दोपहर के समय जब सभी के घर खाली होता है, लोग अपने खिड़की और दरवाजे खोलकर सोए रहते हैं, तो श्री कृष्ण स्वयं उसके घर में घुस जाते हैं और स्वयं माखन ढूंढकर वह खा जाते हैं, खुद भी खाते हैं और अपने दोस्तों को भी खिलाते हैं। खाते हैं, दोस्तों को खिलाते हैं और साथ में बाकी बचे मक्खन और दूध के मटके को फोड़कर सभी जमीन पे बहा देते हैं। इतनी बड़ी बड़ी शरारतें, खाते भी हैं, दोस्तों को में भी बांटते हैं, खिलाते हैं और बाकी बचे दूध और मक्खन को, मटकी को फोड़कर बर्बाद भी कर देते हैं। वह ओखली पर चढ़कर सिंके अर्थात शिखर तक पहुंच जाते हैं और बहुत सारा मक्खन, दूध जमी पर भी ढड़का देते हैं, गिरा देते हैं, जिससे हर रोज दूध, दही और मक्खन की बर्बादी हो जाती है। वह खाने के साथ साथ बहुत सारे दूध मक्खन का बर्बाद भी कर देते हैं। इस तरह अपनी माखन और दूध के नुकसान होते देख गोपियाँ अधीर हो जाती है और उनकी माँ के यहाँ इनका शिकायत लेकर पहुँच जाते हैं। गोपियाँ कहती है कि आपका यह बेटा कैसा है जो हम सभी को सताता है। दोपहर को जब यह हमारा दरवाज़ा और खिड़की खुला देखता है और घर सुना देखता है, उस समय यह हमारे घर के मंदिर में घुस जाता है और हमारे बहुत सारे दूध, मक्खन बर्बाद कर देता है, नुकसान कर देता है। यह हमें बहुत सताता है। सूरदास जी भी कहते हैं कि फिर भी उसने अपने से अलग नहीं करा और श्री कृष्ण की शरारत देखकर ये सारी गोपियाँ कहती है और साथ में सूरदास जी भी कहते हैं कि मैया यशोदा, तूने यह कैसा अनोखा पुत्र का जन्म दिया है। तूने ऐसी शरारती अनोखा पुत्र कहाँ से पाया है। तुमने
अनोखे पुत्र को जन्म दिया है। फिर भी गोपियाँ कहती हैं कि मुझे श्री कृष्ण भाता है, हमें श्री कृष्ण अच्छा लगता है। तो बच्चों, सुर के पद कविता में कवि सूरदास जी कृष्ण के बालापन की नटखट भरी शरारतों का वर्णन किए हुए हैं। मैं आशा करती हूँ कि पाठ सारांश आप सभी को समझ में आया होगा। पाठ्य व्याख्या हम अगले अंक में जानेंगे। धन्यवाद।